एक बार जब मार्केट खुले तो हमेशा ये चेक करो कि मार्केट कहाँ खुला है, किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पर है या नहीं, बस इतना बहुत है देखना, राइट है। अब मार्केट तो कल लास्ट आवर में थोड़ा ऊपर चला था, लेकिन क्या किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर है, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। तो ये जरूर देख लेते हैं, राइट है। चलो देखते हैं इसको। मार्केट के कौन कौन से, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम कर लेते हैं, वनडे में देखते हैं। वनडे में, वन डे के अंदर इसका सपोर्ट कौन सा है, कोई भी बताए जरा। वनडे के अंदर सपोर्ट कौन सा है? ये आपकी वेव है, ये ऊपर गई हुई है और ये डाउन है, तो ये इसका कितने परसेंट है? यस, कितने परसेंट होगा इसका? अराउंड 50%, राइट है। इसका मतलब मार्केट जो है वो 50% के आसपास से वापस चला गया, ठीक है। इतना हम देख रहे हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। मार्केट को कम से कम, मिनिमम से मिनिमम इसके ऊपर जाना चाहिए। ये आपका बाय का पॉइंट है, ये बाय का पॉइंट है जहां पर आप अपनी बाय कर सकते हो। करने को तो नीचे भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर बाय यहां पर ज्यादा अच्छी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये हमने दो ऑब्जर्वेशन देखे, मैं दोबारा बता देता हूं। लास्ट वेव आपकी ये वाली है, उसके बाद मार्केट देखो ऊपर गया, इसके नीचे भी नहीं आया, इसके अराउंड 50% पर मार्केट जो है वो रिटर्न कर रहा है। बाय इसके ऊपर बनती है, लेकिन एक बाय और कहां पर बनती है? एक बाय और बनती है, या ऐसे बोलो कि मार्केट का जो मूवमेंट होता है, ये मार्केट डाउन में आ रहा है तो मार्केट का मूवमेंट कम से कम लास्ट कैंडल के ऊपर होगा। यहां पर आपका एक छोटा मोटा बाय बनता है, या ऐसे बोले कि मार्केट का रिवर्सल बनता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो जो प्रीवियस कैंडल का हाई है वो कौन सा है? प्रीवियस कैंडल का हाई मार्क कर लेते हैं। प्रीवियस कैंडल का हाई कौन सा वाला है? ठीक है, तो प्रीवियस कैंडल का हाई हमारे पास है ये वाला। इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। एक बात याद रखना, क्लोजिंग होनी चाहिए। हम लोग अक्सर एक गड़बड़ कर देते हैं कि हमें लगता है कि उसके ऊपर चल रही है मार्केट तो बाय हो गया। उसके ऊपर क्लोजिंग होनी ही चाहिए वन डे की, ठीक है। शायद जीरोधा में कोई इशू है, ये लाइंस नहीं लगा रहा है, भी लगा देगा। लाइन नहीं लगा रहे। अच्छा एक बार बताइए, प्रीवियस कैंडल के ऊपर चलना चाहिए मार्केट या क्लोज करना चाहिए? दोनों में से क्या सही है? एनीवन, क्या होना चाहिए? क्लोज करना चाहिए। क्लोज करना चाहिए। अब पीछे भी इस पॉइंट को क्लोजिंग होनी चाहिए, राइट है। वो भी डेली टाइम फ्रेम में क्लोज होना चाहिए। वो भी डेली टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम की कैंडल है, जो भी टाइम फ्रेम की कैंडल बनी हुई है, उसी टाइम फ्रेम में मार्केट उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब अगली कैंडल से आपका बाय है। ये सिंपल सा रूल है। आप इसे कहीं पर भी चेक कर सकते हो। यहां पर भी देखो, ये मार्केट डाउन में आया, ये इस पूरी सीरीज में देखो बाय कब आया, ऐसे समझो इस पूरी सीरीज में बाय आया कब, जरा इसको चेक करते हैं। चलो, मार्केट खुल गया है, इसको चेक करते हैं कि यहां पर बाय कब आया। ध्यान से समझते रहना। देखो, ये ग्रीन कैंडल थी, प्राइस एक्शन पे बात कर रहा हूं। ये ग्रीन कैंडल थी, और ग्रीन कैंडल ये आपका क्लोज हुई। क्लोज कब हुई? ग्रीन कैंडल का हाई था ये वाला। अगर अगली कैंडल खुलती है, ये कैंडल खुलती है, तो इसके बाय कहां पर होगा? कोई भी बता दे, बाय कहां पर होगा इसका? यस, क्या ग्रीन कैंडल के ऊपर? प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे हाई, ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन केसेस आएंगे, जरा उनको समझ लेंगे। यहाँ पर क्या हुआ, ये जो दूसरी कैंडल है, दूसरी रेड कैंडल, इसका बाय कहां पर है? यस, मतलब नंबर 1 नंबर 2 कर लेता हूँ। नंबर 1 नंबर 2 कैंडल का बाय कहां पर है? 1 के ऊपर। ये सब, हाँ जी, 1 के ऊपर, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर हमें दो बातें देखनी होती हैं, और क्या देखना होता है एक्चुअली, क्या ये एक इनसाइड बार है जो चल रहा है? हाँ या ना? इनसाइड बार है। तो अगर हमारे पास, मैं इसको आपको ऐसे समझा देता हूं। देखो, अगर कोई ग्रीन कैंडल ऐसे गई थी, ये ग्रीन कैंडल सपोज गई थी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, ये बनती है, रेड कैंडल बनती है। इसका तो बाय इसके हाई के ऊपर है, बिल्कुल सही है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आपके पास यहां पर कोई कैंडल बन जाती है रेड, इसका बाय कहां पर है? फर्स्ट वाली का तो लॉजिकल है, बाय इसके ऊपर है, तो सेकंड वाली का बाय कहां पर है? सेकंड वाली के दो बाय बन जाते हैं। पहला बाय एक लॉजिकल बाय तो बनता है इसके ऊपर, 0 के ऊपर, राइट, क्योंकि इनसाइड बार है। क्योंकि इनसाइड बार है, इसका बाय 0 के ऊपर बनता है। लेकिन एक आपके पास बाय बन जाता है 1 के ऊपर, राइट। लेकिन ये एक रिस्की बाय होता है, ये बाय एक रिस्की बाय है।
ले सकते हो, लेने में कोई इशू नहीं। सेम अगर मार्केट नीचे आता है और नीचे आ जाता है, तो अगर आप देखोगे तो क्या होगा, नंबर थर्ड का बाय कहां पर है, लॉजिकल बाय तो इसका भी जीरो के ऊपर ही है या नहीं, कोई बताए प्लीज। क्यों राजन जी, रौनक जी, ठीक है, कहां पर है थर्ड नंबर का बाय, कहां पर है, कोई बताए प्लीज, फिर मैं आपको मार्केट को समझा दूंगा। जीरो का ऊपर, जीरो के ऊपर, लेकिन फिर भी आप इसे 2 के ऊपर बाय बना सकते हो, कोई रिस्की, मतलब कैसे पता लगेगा जीरो की तरफ जाएगा, पहले 2 के ऊपर जाएगा कि नहीं। यस, यानी आप वापस आते, मैंने बोला कोई कैंडल यहां से आई और अपनी विक लगा के और वापस चली गई, तो अब बताइए ये नंबर 4 कैंडल है, इसका बाय कहां पर है, इसका बाय कम से कम थर्ड के ऊपर है, वैसे जीरो के ऊपर है, राइट। यस। तो अब मार्केट को अगर ऊपर चलना है तो मार्केट क्या करना शुरू करेगा, ये अगर कोई कैंडल बनी है तो पहले एक कैंडल इसके ऊपर डालेगा कि नहीं। यस, मतलब बाय तो ठीक है, हम रिस्की बाय बोल रहे थर्ड के ऊपर है, लेकिन थर्ड के ऊपर जाने के लिए भी क्या इस 4 के ऊपर कोई क्लोजिंग करेगा, कम से कम क्लोजिंग करने के बाद तो थर्ड के ऊपर जाएगा, फिर ऊपर चलेगा और फिर शायद जीरो के ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही तो लॉजिक होगा। यस, राइट, ये लॉजिक होगा, इसी लॉजिक के साथ हम यहाँ पर चल रहे हैं। जरा थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, यहाँ पर जो कैंडल चल रही है इसके जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। ये कैंडल को अगर मैं देखता हूं तो क्या ये कैंडल का हाई ये है, देखें जरा, मेरे इसमें कर ही नहीं रहा है, कोई इशू नहीं है। अब देखो क्या ये आपके पास ये कैंडल है, राइट, क्या इनसाइड बार है पूरा ये सिस्टम ही इस समय, यस सर, कंप्लीट इनसाइड बार। अभी इनसाइड बार में हम बाय ढूंढ रहे हैं, अब समझना इनसाइड बार में बाय कैसे ढूंढते हैं, ये ऐसे बोलो साइडवेज मार्केट भी बोल सकते हैं इसको या नहीं, यस, ठीक है। तो इसके अंदर हम बाय कैसे ढूंढते हैं, लॉजिकल बाय, ये समझना जरा। देखो क्या हुआ, ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट कैंडल है, इसका बाय कहां पर है, अभी अभी मैंने जीरो और दूसरे बाय बताए आपको, तो इसका बाय जीरो के ऊपर है, राइट, डन है। इसका बाय, ये जो आपका नंबर 2 कैंडल है, इसके 2 बाय बनते हैं, एक तो 1 का बाय, 1 के ऊपर बाय और जीरो के ऊपर बाय। अच्छा बाय कौन सा है, जीरो के ऊपर, राइट, जीरो के ऊपर, यस। कौन के ऊपर इमीडिएट रेसिस्टेंस है, इसके लिए बाय करना सही नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपको देखना है कि आप रिस्क लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। तो अगर मैं थर्ड नंबर की बोलता हूं तो थर्ड नंबर की 2 बाय हैं, एक सेकंड के ऊपर एक जीरो के ऊपर, राइट। अगर मैं ये बोलता हूं ये वाली, मतलब फोर्थ नंबर जो है ये तो इनसाइड बार ही है, यस सर, ये इनसाइड बार फिर से बन गई, तो इसकी बाय भी कहां होगी, सेकंड के ऊपर या जीरो के ऊपर, राइट, जीरो के ऊपर। अच्छा, हाँ, अब आ गया फिफ्थ नंबर जो आपके पास है, इसकी बाय कहां पर है, इसकी बाय लॉजिकली तो ग्रीन के ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन ग्रीन इनसाइड बार है कि नहीं है, ग्रीन इनसाइड बार है, तो मैं इसे एक कैंडल मानूंगा, जब भी कभी इनसाइड बार हो तो एक कैंडल मान लो। तो आपका इस वाली रेड का मिनिमम बाय इसके ऊपर है कि नहीं है, 3 नंबर के ऊपर, राइट है, और एक अच्छा बाय जीरो के ऊपर। आप अगर चेक करो, लेकिन यहाँ पर ये बाय है, ये आपका बाय है, मगर यहाँ पर चेक करो मार्केट ने क्या किया, पहले क्या इसके ऊपर जाके क्लोज किया 6 कैंडल में, इसके ऊपर क्लोज, बाय इसके ऊपर बनती है, और देखो उसके ऊपर मार्केट अभी तक गया नहीं, देख रहे हो। यस सर, हमारा बाय तो लॉजिकल वहीं पर ही है ना, ठीक है, और सबसे अच्छा बाय जीरो के ऊपर। तो अभी देखो मार्केट वहां पर गया नहीं है, अभी मार्केट यहां से गया और यहां से वापस आ गया, इसके ऊपर जिस मोमेंट मार्केट जाएगा तो आपका बाय शुरू होगा, और जैसे ही जीरो के ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा बाय शुरू होगा, राइट, यही तो लॉजिक हुआ, कोई बताए। इसी लॉजिक को जो मैंने पीछे से लगाया है, इसी लॉजिक को जरा मैं इस वाली सीरीज पे बात कर लेता हूं, जरा चेक करें मेरा सबसे अच्छा बाय कहां पर है, इसके ऊपर चेक करते रहते हैं, और अभी यहां पर से बाय कहां पर निकल के आया हमारा, इसके ऊपर, राइट, इस यहां से मेरा बाय शुरू होता है और यहां सबसे अच्छा बाय आता है। लेकिन अब केस आया, ऊपर चलने के लिए अगर आप देखोगे तो क्या ये इनसाइड बार है पूरा, एक ही कैंडल के अंदर घूम रहा है सारा का सारा, यस सर, इनसाइड बार है, राइट है, इनसाइड बार है, तो मतलब इनसाइड बार के और कैंडल भी ऑलमोस्ट एक जैसी है,
तो कम से कम आपके पास इसके ऊपर मार्केट को चलना चाहिए, और इसके ऊपर जाने के लिए ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर, मतलब अभी भी हमारा बाय इसके ऊपर है, ठीक है। तो अगर मैं इस समय बाय की कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा बाय जो है वो इस पॉइंट के ऊपर बनता है। आप ये बोल सकते हो कि यहां पर जाने के लिए कम से कम इसे इसके ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी या नहीं, जो इनसाइड बात चल रहा है इसके ऊपर तो आज की क्लोजिंग होनी ही चाहिए या नहीं, बस कोई बताए। यस सर, जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे अपने इसको सिस्टम को चेक कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम हमारे प्राइस एक्शन को बाय देता है, प्राइस एक्शन के हिसाब से बाय आती है या नहीं आती है। तो अब मैं यहाँ पर कुछ लाइंस डाल के देखता हूँ, यहाँ से अगर जाएगी तो लाइंस मेरी इसमें जा नहीं रही अभी, मैं लगा के देख लेता हूँ। ये पॉइंट्स आप जरूर से चेक कर लिया कीजिए ना, अभी चला ही नहीं रही है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, जीरो दर में कोई इशू होगा, ठीक है। अभी देखो आपके पास क्या हुआ, मार्केट अभी बाय में नहीं है, बाय में का मतलब वैसे तो बाय में ही है लेकिन अभी लॉजिकली बाय में नहीं आया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें, और हमारा पॉइंट कौन सा बाय का, ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल के ऊपर, और अगर मैं इसका बाय का मार्किंग करता हूं तो ये बाय आती है अप्रोक्सीमेटली आपकी 25,000 के ऊपर। तो 25,000 के ऊपर आपकी बाय शुरू होगी, और यहां पर बाय शुरू हो जाएगी आपके पास 24,864, 24,864 आपका बाइंग पॉइंट है, ठीक है, मतलब एक रिस्की बाइंग पॉइंट 24,864। तो इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होनी चाहिए। 24,864 कहां पर है, 24,864 अप्रोक्सीमेटली आपका यहां पर है, मतलब इस वाले पार्ट के ऊपर 24,864 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज करेगी तो आपका बाय आ जाएगा। वेट करते हैं यहाँ पर क्या होता है, वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अभी कुछ नहीं बोलेंगे, मार्केट को चलने दो। मार्केट, अच्छा हमें अपना डिसीजन लेना चाहिए या मार्केट को मूवमेंट करते रहने देना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए हमें लॉजिकली? मार्केट को मूव करने देने के सर, मार्केट को मूव करने दो, और जब आपका पॉइंट आए वहां पर बाय का, जब आपको लगे कि हाँ पॉइंट बिल्कुल सही है, तब आप बाय करो, ठीक है। ये जरूर ध्यान देना। अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे, एनवेव पर भी चाहो तो ध्यान दे सकते हो। देखो ये आपका मार्केट गया, ये ऊपर गया, ये बना है आपका, फिर मार्केट इसके अंदर घूमता रहा, और ये आपका हाई बनाया है इसमें, और अब इस हाई के ऊपर मार्केट यहाँ पर चलने की कोशिश कर रहा है। एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, यहाँ कहीं पर क्लोज होनी चाहिए, तो मार्केट ऊपर चलने की कोशिश करेगा, तब आप आराम से इसकी बाय में जा पाओगे, ठीक है। ये पॉइंट समझेंगे तो हमें मार्केट अच्छा मूवमेंट दे देता है और हम उसके साथ में बाय भी कर पाते हैं। बस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये, किसी स्टॉक के बारे में भी बात कर सकते हो, इसके बारे में जरूरी नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी, स्टॉक के बारे में भी सेम केस कर सकते हो कि वो बाय में जाता है या नहीं जाता। इसी की जगह अगर मैं निफ्टी बैंक देखता हूँ, देखिए मैं निफ्टी बैंक पे चला गया, निफ्टी बैंक को देखा, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, सेम लॉजिक पर, लॉजिक को चेंज नहीं कर रहे, हम लॉजिक बिल्कुल सेम रख रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ, इसी को भी वन डे पे लेके जाओ और पूरे लॉजिक के साथ में चलो। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यस क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्या आपके पास एक साइडवेज मार्केट है, पूरा साइडवेज मार्केट घूम रहा है, ये देखिए अब यहाँ रुका हुआ है मार्केट। इसका मतलब जिस दिन भी इसके ऊपर आपका निफ्टी बैंक खुलता है, यहाँ पर देखो दोजीज बहुत सारी बनी हुई है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो क्या दोजीज बहुत सारी है, यहाँ पर देखो 5-6 दिन से दोजीज बहुत सारी बनी हुई है। क्या मतलब हुआ, मार्केट इन दोजीज से ऊपर निकलना चाहिए, मतलब हो सकता है 1-2 दिन के अंदर, कल भी हो जाए परसों हो जाए, आपको जिस दिन भी मार्केट यहाँ खुला मिला या मार्केट चला गया या खुला मिला, तो आपके पास एक अच्छा मोमेंट है ना ऊपर की तरफ का, यस बहुत अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट यहाँ पर क्या करेगा। आज हो सकता है और साइडवेज रहे मार्केट, थोड़ा सा और साइडवेज रहे, 1-2 दिन ले लेता है। आपको ऐसी जगह पर ट्रेड नहीं करना है जब मार्केट साइडवेज हो, इनको थोड़ा अवॉइड कर दो। अगर आप नए नए हो, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया 4-5 साल का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं हुआ है तो ऐसे टाइम पर आप अपने जो ट्रेड है उनको थोड़ा सा रोक लो, जाने दो, ठीक है।
जितने भी कॉल्स होती हैं, जितने भी पुट होते हैं जो आप शॉर्ट करते हो, कॉल शॉर्ट करते हो, वो भी ऐसी जगह पर अगर ऐसे देख रहे हो तो ऐसी जगह पर हमेशा साइडवेज वाली स्ट्रेटेजीज फॉलो करो। साइडवेज वाली स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो। ऊपर जहां मार्केट नहीं जा सकता उसे शॉर्ट करके बैठो, नीचे जहां मार्केट नहीं जा सकता उसे शॉर्ट करके बैठो। वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता है कभी भी ऑप्शन अगर करते हो तो। ठीक है, यहाँ पर अगर स्टॉक की बात करते हैं तो इस समय इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, अगर निफ्टी बैंक ऊपर नहीं जा रहा तो कोई बहुत ज्यादा निफ्टी जो बैंक्स है वो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे होंगे। राइट है, चलो देखते हैं। क्या अगर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो जो बड़े बड़े बैंक्स हैं जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, क्या वो ऊपर जा रहा है? चेक करो इसको। राइट, क्या ये भी ऐसे ही घूम रहा है? कोई देखे जरा, क्या ये भी निफ्टी बैंक की तरह ही घूम रहा है? कोई देखे जरा प्लीज। राइट है, ऐसे ही घूम रहा है। इसको भी ऊपर निकलना बहुत जरूरी है। अगर ऊपर निकलेगा तो ही अपनी बाय बनाएगा। एचडीएफसी बैंक पर चलते हैं। ठीक है, एचडीएफसी बैंक को चेक करते हैं। एचडीएफसी बैंक क्या ये भी ऐसे ही बैठा हुआ है? इसका मतलब जब तक ये सब मूव नहीं करेंगे निफ्टी बैंक मूव नहीं करेगा, निफ्टी बैंक मूव नहीं करेगा तो निफ्टी भी मूव नहीं करेगा साथ में। तो दोनों को, निफ्टी और बैंक निफ्टी को एक साथ ही चलना है। तो मतलब ये हो सकता है कि आज मार्केट साइडवेज रहे और कल या परसों में कोई गैप अप खोल के ऊपर चलने लगे, ये भी हो सकता है। रिलायंस को भी देख ले साथ में, क्योंकि वो भी एक मार्केट मूवर होता है। रिलायंस को भी देख लेते हैं क्योंकि ये भी काफी अच्छा मूव करता है। देखो ये भी आपका साइडवेज बैठा है, तीनों ही साइडवेज बैठे एक जैसे। तो मार्केट में कोई मोमेंट आ सकता है लेकिन इस समय नहीं आएगा। इस समय थोड़ा सा मार्केट टाइम ले सकता है मोमेंट करने में। या तो आप एक काम कर सकते हो, इन तीनों जो स्टॉक्स हैं इन पे नजर रख सकते हो। जब भी ये ब्रेकआउट करेंगे तो आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर जाएंगे कि नहीं, ऐसे बोल सकते हो। या फिर ऐसा ना करके आप यहाँ पर सीधा निफ्टी या निफ्टी बैंक पर नजर रखो। जैसे ही वो ऊपर जाएंगे तो आपके वो सारे ऊपर चलने शुरू हो जाएंगे। जैसे मर्जी आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 घंटे में क्या हो रहा है। मार्केट इसके ऊपर, यहाँ पर इसके ऊपर बैठना चाहिए, ये वाला जो पॉइंट है। ठीक है, या अभी हाईएस्ट पॉइंट ये बना है तो आप सीधा सीधा इस पर बात कर सकते हो कि इसके ऊपर मार्केट को कोई भी क्लोजिंग करनी चाहिए। अगर क्लोजिंग होगी तो मार्केट एक बाय में ले लेगा। ठीक है, अपने आप को। ये तो हुआ यहाँ पर। अभी निफ्टी बैंक दोनों के दोनों टाइम लेंगे। अभी आप लोगों का कोई स्टॉक हो तो मेरे को बता दे। कोई भी स्टॉक अगर आप लोगों का है तो मेरे को बता दे। एसबीआई कौन सा? एसबीआई है। देखो ये सारे मैं एनालिसिस इसलिए करता रहता हूँ कि आप लोगों को भी एनालिसिस इजी हो जाए समझना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है। एक क्वेश्चन था मेरा। बोले। एक बड़े वाले स्विंग हाई और स्विंग लो बना दिए मार्केट ने, और फिर अगर नीचे आने के बाद ऊपर जा रहा है मार्केट, तो अगर छोटे छोटे स्विंग हाई बना के वो ब्रेकआउट दे रहा है तो फिर वो छोटे स्विंग हाई को इम्पोर्टेंस देना चाहिए या फिर बड़े के नहीं, ऊपर? देखो बड़ा तो बड़ा ही होता है। घर में बड़ा तो बड़ा ही होता है ना। आप बताओ, घर के अंदर बड़ा तो बड़ा ही होता है ना। इसलिए मार्केट में भी बड़ा तो बड़ा ही होता है। राइट है, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर अगर मार्केट ये बड़ा डाउन आया, ऐसे देखो, ऐसे समझो, ये मार्केट बड़ा डाउन आया और मार्केट यहाँ से ऊपर चलता है तो देखो ये क्या करेगा, ऐसे बनाएगा कि नहीं, बनाते हुए चलेगा। डन है। लेकिन आपका मार्केट क्या ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गिरा था? यस या नो? गिरा तो था ना। ठीक है, आप यहां पर जो बाय करोगे, बाय यहां कर सकते हो, रिस्क की बाय है आराम से कर सकते हो, रिस्क की बाय है आराम से कर सकते हो, मगर यहां पर कम क्वांटिटी में बाय करना चाहिए कि नहीं? कोई बताए प्लीज। क्वांटिटी हैवी रखनी चाहिए या कम रखनी चाहिए? कौन बताएगा? कम रखनी चाहिए। कम रखनी चाहिए। और जैसे ही मार्केट इस स्विंग हाई के ऊपर जाए तो हम हैवी क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं यार। गॉट इट? ठीक है, तो अगर आपका ये जो नेक्स्ट स्विंग हाई है वो आपका बनता है या फिर हाई ब्रेक होता है तो इन पॉइंट्स पर आप कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करो, जिससे आप रैली के अंदर रहो, रैली के अंदर रहो। और जैसे ही मार्केट एक हाई को ब्रेक करता है तब आप बड़ी क्वांटिटी के साथ भी चल सकते हो या क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हो। ये सिंपल सा रूल है। आप यहाँ पर देखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से। इस पूरे एरिया में स्विंग हाई कौन सा है? हाई कौन सा है? चलो स्विंग हाई भी नहीं, हाई कौन सा है?
जल्दी से बताए, पूरा एरिया में लगाए, पूरा एरिया मैंने बोला। बड़ी वाली ग्रीन कैंडल सर, ये वाली 27, हाँ यही है। इसका मतलब मेरा जो हाई है ये वाला है ना, राइट है। और इस समय आपका लो कौन सा है जो बिल्कुल लो है इस समय? क्या ये वाला है? हाई है ना? यस ये हाई है और ये लो है, ध्यान से समझना। ये हाई और ये लो, और यहाँ पर क्या हो रहा है जरा बताए। मार्केट कहाँ पर है? क्या मार्केट एक छोटे वाले स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है? यस, कौन बताएगा? क्या मार्केट छोटे वाले स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा है? हाँ सर। यही तो सारी समझने वाली यही तो पॉइंट होते हैं। मैं इन्हीं को तो आपको समझा रहा हूँ कि ये समझिए। क्या दिख रहा है? देखिए, कोई भी देख के बताए प्लीज, क्या दिख रहा है? ध्यान से समझने वाला पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। यस, क्या दिखाई दिया? ध्यान से क्या देखो, ये दोबारा से समझो। क्या ये हाई था? राइट। और ये लो था। इसके अंदर मेरा कौन सा वाला वेव बनी जरा बताएं। इसके अंदर क्या ये वाली वेव बनी हुई है एक, राइट, जो करंट वेव है। इसका हाई कौन सा है? क्या इसका हाई ये वाला है? और इसका लो सेम है। अब इसी केस में आए, क्या ये वाला हाई और इसका ओपन ये था? क्या मार्केट अपने ओपन के ऊपर जा रहा है इस समय? क्या समझ में आया? कोई बताए प्लीज, क्या समझ में आया? क्या कर रहा है मार्केट? क्यों मनीष जी, महेंद्र जी, लवली जी, क्या कर रहा है ओपन मार्केट? के ऊपर सपोर्ट ले सकता है सर। अभी लिया नहीं ना। एक कैंडल ऊपर क्लोज होनी जरूरी है या नहीं? कोई बताए। ये केनवे को ब्रेक करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है सर। स्ट्रगल कर रहा है। और ये मार्केट जैसे ही इसे ब्रेक करेगा, जैसे ही इसके ऊपर ब्रेक करता है, तो कोई शूट ले सकता है आराम से, कोई शूट आराम से ले सकता है। लेकिन इसके ऊपर ब्रेक करना तो जरूरी है ना। सर अगर उसका ऊपर ब्रेक करेगा तो भी इमीडिएट दूसरा रेजिस्टेंस है, हाँ, तब उसका ऊपर भी देखो, जाएगा तब ठीक है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल है कि कैसे करते हो। मार्केट आपको पता लगता है एक अच्छा शूट कर सकता है वॉल्यूम, वही आप किसी भी वॉल्यूम से देख सकते हो, चाहे मूविंग एवरेज से, चाहे क्लाउड से, कैसे भी देखो आप। अगर मैं क्लाउड से ही बात करता हूँ इस समय, चलो क्लाउड की बात कर लेते हैं। तो इस समय जरा क्लाउड पे चेक करो, हमने क्या बोला था क्लाउड के बारे में। यहाँ पर हमने बोला था, अगर आपको ध्यान है तो मैंने आपको बोला था, ये SBIN है। मैं निफ्टी के लिए बात कर लेता हूँ एक मिनट। निफ्टी 50 पे देख लेते हैं। निफ्टी 50 पर मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, अगर आपको ध्यान है। मैंने आपको बोला था कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर आपकी बाय होगी। ये बात करी थी हमने या नहीं? यदि हमारी ऐसी कोई बात, कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर बाय होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, देखो 28 को कन्वर्जन बेस के नीचे घूमता रहा। फिर 29 कल का मार्केट भी नीचे घूमता रहा। लास्ट आवर में ऊपर आया, देखो ये ऊपर क्लोज करा था इसने। आज इसके ऊपर चलना चाहिए था मार्केट को कि नहीं, या खुलना चाहिए था? खुलना चाहिए था। लेकिन मार्केट कहाँ खुला? नीचे। तो क्या बाय में आ गया? दोबारा नहीं आया। नहीं। अब फिर से इसे इसके ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी या नहीं, बेस लाइन के ऊपर? यस। उससे पहले बाय नहीं आएगा। हमने रूल बना रखा है कि आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप बिल्कुल आंख बंद करके बेस लाइन के ऊपर ही बाय करनी है। कन्वर्जन बेस जो भी ऊपर है, दोनों में से जो भी ऊपर है उसके ऊपर ही आपको बाय करनी है, उसके नीचे बाय होनी नहीं है। और आपको ये भी नहीं पता होगा मार्केट में ये मूवमेंट कब आ जाएगा, कब एकदम से शूट कर जाएगा। आप मतलब सोचोगे अभी तो आएगा नहीं, आएगा नहीं, और ये शूट कर जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। अगर बाय होनी है तो कन्वर्जन बेस के ऊपर ही होनी है, उससे पहले नहीं। आप यहाँ पर चाहो तो 5 का मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। 5 का मूविंग एवरेज क्या हेल्प कर सकता है मेरे को यहाँ पर कोई बताए? कोई यूज कर सकता है 5 का मतलब मेरे को कोई हेल्प कर सकता है 5 का मूविंग एवरेज? एनीवन? यस सर, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का क्या कंफर्मेशन कर हो सकता सकता है ये बताए। मैं क्लाउड हटा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्लाउड का कोई रोल नहीं है अभी यहाँ पर फिलहाल। तो मैं क्लाउड को हटा लेता हूँ यहाँ से। ये भी हटा दिया मैंने। अब बताए इसका क्या रोल है 5 का। मैं 5 को लगा भी देता हूँ। ठीक है, मूविंग एवरेज मैंने 5 का लगा दिया।
और 5 को मैं ग्रीन कर देता हूँ यहाँ से। आप चेक कीजिए क्या आपको दिखाई दे रहा है। जो समझने वाले हैं वो समझ रहे होंगे इस समय कि ये रूल क्या है, क्यों ये मार्केट अभी ऊपर नहीं जा रहा है। कौन बताएगा? क्यों निखिल जी, नीलेश जी? बेस लाइन को क्रॉस नहीं किया है 5 की। अभी आपके पास थोड़ा टाइम ले सकता है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से और समझते हैं। ध्यान से समझना, एक पॉइंट आपके पास है 5 के मूविंग एवरेज को समझने के लिए। बस अगर समझ जाएंगे तो बहुत काम हमारे बन जाते हैं। यहां पर जरा देखो 5 के मूविंग एवरेज ने क्या किया हुआ है। ये मार्केट जब नीचे था तो ये 5 का मूविंग एवरेज देखो इसे क्रॉस करके बैठा है कि नहीं, कन्वर्जन लाइन को। ये नीचे चल रहा है, अभी नीचे ही चल रहा है। इसे ऊपर जाना चाहिए इसे ब्रेकआउट के लिए या नहीं? हाँ ठीक है, इसने नीचे कन्वर्जन लाइन को तो ब्रेकआउट किया है, लेकिन इसे ब्रेकआउट बेस लाइन को करना है ना। हाँ और जब तक ये बेस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा तब तक बाय नहीं आएगी। पहले भी आप इसे चेक कर सकते हो। जरा यहां पर चेक करो, यहां पर क्या हुआ था, कोई बताए यहां पर क्या देखने को मिला था? आप 5 की बजाय कम भी यूज कर सकते हो, 3 तक भी ले जा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं। 3 आपको अर्ली बाय दे देगा, ये भी मैं दिखा देता हूं। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि 5 का ही करना है। 3 तक जा सकते हो, 3 से कम मत जाना। 3 तक भी ले सकते हो, 3 से कम मत जाना। 3 आपको क्या होगा कि जब आपको क्रॉसओवर देना है तो आपको जल्दी दे देगा। ये जल्दी का मतलब पता लग जाएगा आपको कि यहीं से आपकी बाय शुरू हो रही है। तो 3 तक भी आप अर्ली बाय कर सकते हो, लेकिन 3 से कम मत जाना। आप सोचो एक ही कर लेता हूं मैं, तो एक में इशू क्या होगा? यस, ये देखो यहां पर आपको दिखेगा, ये देखो, ये देख रहे हो 5 का मूविंग एवरेज कहां जा रहा था? नीचे। और क्या हुआ यहां पर? ये आपका ब्रेकआउट। अगर दोनों को एक साथ ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज अगर अलग अलग भी करता है तो भी कोई इशू नहीं है। कहीं पर भी आप देख सकते हो। यही देखो, ये देखो, ये मार्केट ऊपर ब्रेक करेगा, नीचे तो कई बार ब्रेक करेगा। देखो नीचे तो कई बार ब्रेक करेगा, मेरे को ब्रेकआउट चाहिए ये वाला। जैसे ही ब्रेकआउट होगा तब आप बाय साइड में चल सकते हो। जब तक ऊपर है तब तक आप रख सकते हो, या दोनों लाइन के नीचे नहीं आ जाएगा तब तक आप इसे रख भी सकते हो। तो ये सिंपल सा लॉजिक है 5 का। इसे अपने लिए चाहो तो यूज कर लेना कहीं पर भी, कहीं पर भी। अभी देखिए क्या हुआ, क्या ये अभी अभी मार्केट अभी बाय में आया? नहीं आया। क्या ये सेल में आ गया? अब क्वेश्चन, क्या ये मार्केट सेल में है? 5 मूविंग सेल में। एवरेज का एक क्वेश्चन था। बोले हाँ सर, अगर कोई लेवल निकाली हुई है और 5 मिनट में हम लोग काम कर रहे हैं तो 5 मूविंग एवरेज ने क्रॉस करना चाहिए। लेकिन अगर 5 मिनट में लोअर लो कैंडल अगर मिल रही है तो फिर तो वहां पर एंट्री लेनी चाहिए क्या कि मूविंग एवरेज को आने? देखो, अगर दोनों में से ये बात का ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट कौन है। अभी ये देखो इंपॉर्टेंट की समझ लेते हैं कि एक बच्चे के लिए फादर इंपॉर्टेंट है या उसके दादाजी इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखना। ये मैं आपको सिंपल सा वर्ड बता रहा हूँ। बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसके फादर है। ध्यान रखिएगा, दादाजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके फादर के लिए कौन सबसे इंपॉर्टेंट है? वो उनके फादर के लिए उसके फादर है। यही तो होता है। ठीक है, हालांकि दादाजी इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके ग्रैंडफादर बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, पोते के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसका सबसे अच्छा देखभाल जो करेगा उनके फादर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें यहां पर क्या देखना है? यहां पर मेरे को देखना है कि अगर यहां पर कोई इंडिकेटर की बात करूंगा तो मूविंग एवरेज में और प्राइस एक्शन में कौन इंपॉर्टेंट होगा? कोई बताए? प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन। देखो यहाँ पर प्रायोरिटी जाती है सारी, इसीलिए मैंने आपको एक अजीब सा एग्जांपल दिया यहाँ पर। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई मूविंग एवरेज और पिवोट पॉइंट में कौन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन चूज तो करना ही पड़ेगा ना। अब मैं बोलूंगा कि पिवोट पॉइंट में और क्लाउड में कौन इंपॉर्टेंट है, ये भी चूज करना पड़ेगा। अब मैं बोलूंगा क्लाउड और आपका प्राइस एक्शन में कौन इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस एक्शन में भी बोलूंगा तो मैं कैंडल बोलूंगा या एनवेव बोलूंगा, कौन इंपॉर्टेंट है? तो इनमें से चूज तो मेरे को करने पड़ेंगे ना, किसकी इंपॉर्टेंट कौन इंपॉर्टेंट कहां पर है, ये तो मेरे को चूज करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अगर मैं यूज कर रहा हूं क्लाउड को और पिवोट को तो भाई दोनों में से किसकी बात मानूंगा मैं? अगर मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूं तो मैं एनवेव की बात मानूंगा या कैंडल की बात मानूंगा, ये तो मेरे को सोचना ही पड़ेगा। हाँ या ना बताएं, क्यों क्यों मिथिलेश जी, सही है या गलत? चूज तो करना ही पड़ेगा ना आपको।
ऐसा नहीं हो सकता कि क्योंकि अगर आपने गलत की बात मान ली तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मूविंग एवरेज और पिवोट पे कौन इंपॉर्टेंट होगा, तो एक बात का ध्यान रखिए कि ये आपका मूविंग एवरेज चल रहा है और इस ड्यूरेशन में अगर 1 घंटे में देखता हूं ये आपका मूविंग एवरेज चल रहा है, इसमें कम से कम 10 बार पिवोट चेंज होंगे। राइट या रॉन्ग बताएं? हर हफ्ते पिवोट चेंज हो जाएगा कि नहीं बताओ? 1 घंटे का हर हफ्ते चेंज हो जाएगा। मूविंग एवरेज कॉमन रहेगा कि नहीं? मूविंग एवरेज कॉमन है, तो दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन हुआ? कोई बताए? मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज। मूविंग Moving एवरेज। average। ठीक है, लेकिन अब केस आपके पास ये आया कि अगर मैं बोलूंगा कि पिवोट में से और क्लाउड में से कौन इंपॉर्टेंट होगा, फिर से एक क्वेश्चन आ गया। सर मूविंग एवरेज हर कैंडल में चेंज होता है सर? नहीं, कैंडल में तो चेंज होगा लेकिन ये बीच में ब्रेक नहीं होता ना। अगर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हो, देखो क्या ये आपका पिवोट जो है वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ऊपर नीचे है कि नहीं है, और चेंज Yes, हो sir. रहा है कि नहीं? चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा पिवोट भी ऐसे चलता होता तो कोई इशू नहीं था ना, हाँ ओके। कोई इशू नहीं था। लेकिन पिवोट चेंज हो जा रहा है ना हर बार, और ऊपर Yes, sir. बनेगा नीचे बनेगा हमें नहीं पता। पॉइंट समझे? Yes, लेकिन sir. ये तो कंटिन्यूएशन में चल रहा है कि नहीं? Yes, yes. राइट है, तो दोनों में से कौन इंपॉर्टेंट हुआ? मूविंग एवरेज। राइट है, यहाँ Yes, पर sir. मूविंग एवरेज अगर इंपॉर्टेंट है तो फिर आप बोलोगे कि भाई मूविंग एवरेज का क्या क्रॉसओवर भी इंपॉर्टेंट होगा? फिर से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूं भाई मेरा 50 का मूविंग एवरेज अगर इंपॉर्टेंट है, तो क्या भाई ये 20 का मूविंग एवरेज भी क्रॉसओवर के साथ इंपॉर्टेंट होगा? ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि अगर मैं 20 का मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं तो क्या जो 5 का मूविंग एवरेज है वो भी आपके साथ इसके साथ इंपॉर्टेंट होगा क्या? मतलब अगर आप एक चीज को चूज करोगे तो फिर उसके अंदर जाओगे। ठीक है, अंदर जाओगे तो अंदर चीजें मिलेंगी आपको, और फिर डेप्थ में जाओगे आप। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पर निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में क्या हो रहा है, ये जो 5 का मूविंग एवरेज है ये देखो कहाँ बैठा है। ये 5 का मूविंग एवरेज, ये मत देखना अभी फिलहाल के लिए कि कन्वर्जन लाइन बेस लाइन में से कौन सी ऊपर है, छोड़ देना फिलहाल के लिए। अभी आप बस ये देखो दोनों के ऊपर बाय होना है। आप यहाँ पर क्या कमी थी, कोई बताए प्लीज, यहाँ क्या कमी थी? क्यों नहीं गया ये ऊपर? आज क्यों नहीं खुला, क्यों नहीं भागा ऊपर ये मार्केट? क्या रीजन है, कोई बताए? प्रीवियस क्लोज को ऊपर क्लोज नहीं हुआ, ओपन नहीं हुआ, ओपन नहीं हुआ। और अगर अगर मैं इसी को मूविंग एवरेज लैंग्वेज में बात करूंगा, 5 मूविंग एवरेज की लैंग्वेज में बात करूंगा तो क्या बोलूंगा? मूविंग एवरेज ने बेस लाइन को क्रॉस नहीं किया है सर। क्रॉस नहीं किया। आप देखो कैंडल तो ऊपर गई है मगर मूविंग एवरेज कहाँ, नीचे ही था कि नहीं? यस और नो? नीचे नहीं ही गया। था। इसीलिए आज आपका मार्केट हो सकता है आज यहाँ खुल जाता और ये क्रॉस हो जाता तो एक बाय मिल जाता कि नहीं? मेरे को मिल भी Yes, sir. जाता, लेकिन मार्केट नहीं गया तो इसलिए बाय नहीं है। लेकिन केस सर क्या अगर सेल आज होगा? मार्केट ओपन सर अगर कल जहां पर क्लोज हुआ वहीं पर ओपन हुआ होता मार्केट और हायर हायर बनता, लेकिन मूविंग एवरेज अगर बेस लाइन के नीचे होता तो फिर मैं बाय तब मिल भी सकती वेट थी। करता, मैं तब भी वेट करता, मैं तब भी वेट करता। राइट है, आप यहाँ पर इन सबको ना पीछे वेरीफाई करो। जरा यहाँ पर देखो क्या हो रहा था, कोई बताए प्लीज क्या हो रहा था यहाँ पर? मूविंग एवरेज नीचे बैठा था कि नहीं भाई? ये वो अगर एक बार मूविंग, अभी देखो आपको कोई भी इंडिकेटर लेते हो ना, आप बोलोगे मेरे लिए कौन सा इंडिकेटर अच्छा है। देखो ये अभी ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाके शूट भी करेगा, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट को नोट करो। आप बोलते हो मेरे को इंडिकेटर पसंद है, बिल्कुल, इंडिकेटर में हजारों इंडिकेटर है, कौन सा इंडिकेटर आपको पसंद होना चाहिए? ये भी तो होता है कि नहीं? कोई बताए? दुनिया में हजारों गाड़ी हैं, आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, ये अलग फैक्टर है ना पूरा। Yes, sir. दुनिया में हजारों गाड़ियां, आपको कौन सी पसंद है? तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान से चेक करनी पड़ती है। इंडिकेटर जो आपके पास होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। सारे इंडिकेटर प्राइस के अकॉर्डिंग मूव करते हैं या नहीं? कोई बताओ, कोई भी बताए। Yes. क्या सारे इंडिकेटर प्राइस के अकॉर्डिंग मूव करते हैं? प्राइस एंड टाइम, Yes. यस और नो? ठीक है, Yes. ये आपका प्राइस है और ये आपका टाइम है। ये आपका देखो नीचे टाइम चल रहा है कि नहीं, डे चल रहे हैं, ठीक है, ये ऊपर प्राइस चल रहा है कि नहीं, ये प्राइस है और ये टाइम है, टाइम डे कुछ भी बोलो आप, ठीक है। इसका मतलब आपका जो ग्राफ बन रहा है वो प्राइस और टाइम के अकॉर्डिंग बन रहा है, राइट है।
लेकिन अब दिक्कत ये है कि अगर मैं कोई इंडिकेटर लेता हूं तो कोई भी इंडिकेटर प्राइस और टाइम के वेरिएशन पे चलता है, मतलब पीडी पर चलता है, ये प्राइस और टाइम पर चलता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि कई सारे इंडिकेटर होते हैं कि जो कैंडल ऊपर गई तो वो ऊपर जाते हैं, लेकिन अगर कैंडल नीचे आ गई तो वो नीचे आ जाते हैं। ऐसे होते हैं कि नहीं, कोई बताए? यस यस यस। फॉर एग्जाम्पल आरएसआई में क्या होता है? आरएसआई बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ऑसिलेटर है, मगर क्या हुआ, इसमें कमी क्या है आरएसआई के अंदर, ये भी तो पता होना चाहिए। क्या है, देखो आरएसआई का क्या बोलते हैं, आरएसआई बोलते हैं भाई जहां आपका 60 के ऊपर गई बाय कर लो, होती है या नहीं, ऐसी बोलते हैं? 60 के ऊपर गई आरएसआई को बाय कर लो। लेकिन क्या ऐसा होता है, या कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि मार्केट 60 के ऊपर गया और बैक कर गया आरएसआई? प्रॉफिट बुकिंग किसी ने ऑब्जर्व किया आज तक? ये कोई बताए? सर बहुत बार होता है सर। हाँ बहुत बार होता है। इसका मतलब ये मेरे डिसीजन को वेरी कर सकता है, यस और नो, राइट है? मेरे डिसीजन को ये इशू कर सकता है बाय करने में या सेल, जो भी मैं करना चाहता हूं। इसका मतलब जो इंडिकेटर्स हैं वो आपके पास दो कैटेगरी हो गई, समझना। इंडिकेटर या ऑसिलेटर जो भी बोलो आप, ठीक है, जो भी, दोनों को अभी फिलहाल एक ही रखते हैं। इंडिकेटर ऑसिलेटर दो टाइप के होते हैं। एक जो आपका मूव नहीं करते, मूव का मतलब, मेरा मूव करने कहने का मतलब है जहां मूव कर गए बस, उसके बाद अगर वापस आना है, अगर ये मूव कर गए तो ऐसे कर गए, अगर वापस आना है तो ऐसे ही आएंगे। मतलब ऐसे, मतलब कैसे वापस नहीं चलेंगे, ऐसे वापस नहीं चलेंगे। पॉइंट समझ रहे? मतलब जो लाइन बन गई तो बन गई, उसको वापस नहीं करेंगे। एक तो ये वाले हुए, ठीक है। एक वो हुए जो लाइन को वापस करते हैं, लाइन को वापस किया ऐसे करके, तो ये सेकंड नंबर वाले होंगे। इनमें से मेरे को वो चूज करने हैं जो वन नंबर वाले होंगे, मतलब जो ऊपर चले गए तो बन गए। आप देखो अगर क्लाउड बन गया, क्लाउड अगर बन गया, अगर सपोज कोई भी क्लाउड बन गया तो क्या वो वापस आ जाता है? कभी आज तक देखा आपने किसी ने? यस, कि ये ग्रीन क्लाउड बना और ये ग्रीन क्लाउड वापस हो गया, कभी देखा आपने? जीरो पे आ गया, नहीं हुआ, किसने देखा आज तक? ये हुआ? ऐसे नहीं होता। नहीं होता। अब जरा वापस आए, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा मूविंग एवरेज चल रहा है, यहां पर चल रहा है, और आपने देखा कैंडल वापस गई, ये ग्रीन कैंडल थी और ये ग्रीन कैंडल वापस रेड में कन्वर्ट हो गई। क्या आपने मूविंग एवरेज देखा बैक चला गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, नहीं, ठीक है। ये सारे के सारे अपने सोचने वाले टॉपिक है कि इसका मतलब मेरे को ऐसे इंडिकेटर या ऑसिलेटर पे भरोसा करना है जो कि वापस ना जाते हो, राइट या रॉन्ग। अब आपको इतने सारे इंडिकेटर्स में से, इतने सारे इंडिकेटर ऑसिलेटर में से वो ढूंढने हैं जो कि वापस नहीं जाते हैं, राइट है। आरएसआई को आप चेक कर सकते हो, आरएसआई है, आरएसआई में 50-50 लगा देता हूं इसको जरा चेक करो। कोई भी आपको जो दिल करता है उस पर काम करो, लेकिन उसके काम करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, आपको अगर मैं आरएसआई लेता हूं, ये आरएसआई है, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, ये आरएसआई है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो ये आपके पास ये ऊपर जा रही थी और देखो अभी ये यहाँ पर है। अगर अभी जरा सा भी ये ऊपर चल दे, जरा सा ऊपर चल दे, तो क्या ये ऊपर आ जाएगी? मतलब इसी लाइन को ऊपर कर लेगा क्या ये? यस और ऐसे ही हमारा, ऐसे ही आपका किस में होता है, ऐसे ही आपके पास होता है चिकागो स्पैन में, वो भी गड़बड़ करती है, ठीक है। उस पे भी ये केस होता है, उस पे भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगर आपने क्लाउड समझा है तो क्लाउड पे चिकागो स्पैन थोड़ी दिक्कत करती है इसी तरह से। तो इसलिए चिकागो स्पैन पे भरोसा नहीं करते हम ज्यादा, ठीक है। चिकागो स्पैन की पोजीशन हम देखते जरूर हैं, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हम, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स मार जाती है। चलिए तो वापस आते हैं यहाँ पर इसमें अगर आरएसआई वगैरह में काम करते हो, बहुत अच्छे तरीके उसमें भी होते हैं, काम कर सकते हो आप। डे टाइम फ्रेम में देखते हो आरएसआई कहां पर है, आरएसआई 50 अबव है डे टाइम फ्रेम में। एक घंटे में अगर आपको लगता है 50 डाउन में आ रही है तो वेट करो, 50 के ऊपर अगर जाएगी तो आप बाय कर सकते हो। हालांकि बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं है आरएसआई, ठीक है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो उसको, मर्जी है, कई लोग करते भी हैं, भाई उनमें से आप भी हो सकते हैं करने वाले।
गलत नहीं है कुछ भी, लेकिन तरीके से करना है। इसी चीज को आप देख सकते हो बड़े टाइम फ्रेम में। अगर इसी सेटअप को मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखना चाहूं तो मेरे को क्या बोलेगा, ठीक है, इसको जाना ऊपर है, जैसे इसके ऊपर चलेगा बाय हो जाएगा। जरा वनडे में देखिए ये बाय में है या सेल में, कोई बताए इस समय, ध्यान से चेक करना। यहां पर आपको क्या देखने को मिला था, ध्यान से चेक करना, यहां पर क्या देखने को मिला था आपको बताओ। यस, क्या हुआ था यहाँ पर, या यहाँ पर क्या हुआ था, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को डे टाइम फ्रेम में? मूविंग एवरेज और क्या उसके बाद आपके पास देखो मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक रहा तो क्या बाय रही पूरी? यहां पर भी देखो, इसका मतलब अगर मैं डे टाइम फ्रेम में देखता हूं और अगर मेरे को कहीं पर भी मार्केट ऐसे मिल रहा है कि कन्वर्जन बेस के ऊपर जा रहा है और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर करने वाला है, तो क्या एक बाय मिल सकती है मेरे को, हाँ या ना? यस, मिल सकता चाहे है। बाइंग में चाहे सेलिंग में। ये देखो आपका सेल भी चेक कर सकते हो, क्या ये आपका सेलिंग शुरू हो रही है? अगर मैं इसी को SBIN या किसी स्टॉक में ले जाता हूं तो चेक करो SBIN या कोई भी स्टॉक क्या कर रहा है यहाँ पर। डे टाइम फ्रेम में क्या देखने को मिल रहा है, कोई बताए? डे टाइम फ्रेम में सेलिंग में है मार्केट, बाय में? एनीवन, जल्दी से, क्या दिखाई दे रहा है? सर बाय में है पर क्रॉसओवर होगा ना अभी। यस, अभी आपका वेट करते हैं, अभी आपका नीचे भी क्रॉसओवर हो जाएगा तो आपको अच्छा मूव देखने को मिलेगा। जरा 1 घंटे पे जाइए, 1 घंटे पे मार्केट क्या करके बैठा है? 1 घंटे में तो बाय में है सर, अबव कन्वर्जन बेसलाइन। और अगर ये बाय में है तो आपको वेट क्या करना है? वेट ये करना है ना कि वापस बैक कर जाइए, ग्रीन होने का, भाई बैक कर जाए, राइट है। कोई अगर ट्रेंड लाइन देखते हो, कोई हाई देखते हो, वो सब आप देख सकते हो अपनी तरफ से, लेकिन कम से कम ग्रीन तो हो जाना चाहिए या नहीं? मैंने थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। कि कोई भी स्टॉक आप चेक कर सकते हो। वापस निफ्टी पे चलते हैं, निफ्टी क्या करने वाला है। निफ्टी देखो क्या करेगा। अभी मेरे को यहाँ पर क्या कंडीशंस चाहिए, इस जगह पर क्या कंडीशन चाहिए? मेरी पहली कंडीशन क्या है कि मार्केट जो है बेस लाइन के ऊपर क्लोज करे, ये क्या हमारी कंडीशन है पहली? डन, ये हमारी कंडीशन। अगर मैं 5 का मूविंग एवरेज 2 मिनट के लिए भूल जाता हूं तो मेरी कन्वर्जन बेस लाइन की कंडीशन क्या है कि मार्केट बेस लाइन के ऊपर या दोनों लाइन के ऊपर क्लोज करे, नंबर 1। दूसरा, अब अगर मैं 5 के मूविंग एवरेज को इसके साथ में इंक्लूड कर देता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, भाई 5 का मूविंग एवरेज भी क्रॉस होना चाहिए। अब ये दूसरी कंडीशन आ गई, मार्केट ऊपर क्लोज करे और 5 का मूविंग एवरेज भी क्रॉस करे तो एक बाय बन सकता है। यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं अगर मैं 5 के मूविंग एवरेज को भी साथ में इंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पर जब मार्केट ऊपर जा रहा था 5 का मूविंग एवरेज नीचे बैठा है, इस समय देखो क्रॉस करके बैठा है। जब मार्केट ने इसे क्रॉस किया था तो एक शूट आपको यहाँ पर मिला था छोटा सा, राइट है। अब दूसरा शूट कब मिलेगा? जब मार्केट इसे ब्रेक करेगा तो आपको एक बड़ा शूट यहाँ से देखने को मिल सकता है। और मार्केट अभी एक साइडवेज मार्केट में भी घूम रहा है, इसे भी जरा समझे। मार्केट एक साइडवेज मार्केट में भी घूम रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर आ गया, यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो आपको एक चीज और भी समझ में आएगी। यहाँ पर जरा चेक करो, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये बेस लाइन है, ये कन्वर्जन लाइन है और ये 5 का मूविंग एवरेज है। क्या मार्केट 5 के मूविंग एवरेज के भी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अभी? यस, अभी बाय में ही है मार्केट, अभी सेलिंग में नहीं आया है। सेलिंग में कब आएगा? जब दोनों लाइन के नीचे आएगा तभी सेलिंग में आएगा। अगर इसके बीच में भी आएगा तो क्या होगा? इंडिसियन में ये माइनस है और ये प्लस है। है जब आप 3 इंडिकेटर लगा देते हो, एक बात को और समझ लेना, ये कन्वर्जन बेस लाइन है, सपोज कन्वर्जन लाइन बेस लाइन, यहाँ पर बाय कब होगा? यस, दोनों के ऊपर, राइट। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मैं एक और इंडिकेटर सपोज मूविंग एवरेज ले रहा हूं, एक और, अब मेरा बाय कब होगा? अब मार्केट फुल प्लस बाय में कब होगा? इसके ऊपर ना। यस या नो? क्यों प्रकाश जी, चौहान जी क्या बोलते हैं? पूजा जी नहीं समझ में है? दोबारा इस चीज को समझ लो, ये काम का पॉइंट रहेगा आपके। मैं बोलता हूं कि यहाँ पर आपके पास ये मूविंग एवरेज ही ले लो, मूविंग एवरेज ही ले लो। मैंने बोला ये आपका 2 मूविंग एवरेज है, अभी बाय कब है? कोई भी बताए अभी बाय कब है, या मैं एक ही लेता हूँ। मैंने एक मूविंग एवरेज लिया तो मेरा बाय कब आएगा? इस वाले मूविंग एवरेज के ऊपर या नहीं, राइट? और इसके ऊपर से
मार्केट पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं अब 2 मूविंग एवरेज ले लेता हूं तो अब कहां पर आएगा? दोनों के ऊपर ना, दोनों के ऊपर और दोनों का क्रॉस होना चाहिए। दोनों का क्रॉस ओवर भी मान लो। अब अगर मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ मूविंग एवरेज, तो अब मार्केट बाय में इसके ऊपर होगा या नहीं? तो फिर मेरे को तीनों का क्रॉसओवर भी देखना पड़ेगा। तीनों का क्रॉसओवर कहां पर आ रहा है, किसका क्रॉसओवर कहां पर आना चाहिए, ये मेरे को देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको साथ में रखनी पड़ेंगी और ट्रेड देखना पड़ेगा कि कहां जा रहा है। अभी देखो कहां हो रहा है। क्या आपका मार्केट बाय में आ गया? 1 घंटा होने वाला है, क्या बाय में आ चुका मार्केट? नो। क्या सेल में आ गया? कोई बताए? सेल में भी नहीं है। सेल के लिए कंडीशन क्या होगी? एनीवन। सेल के लिए कंडीशन क्या होगी? क्या ये 5 का मूविंग एवरेज नीचे आना चाहिए दोनों लाइन के? और बाय के लिए क्या 5 के मूविंग एवरेज को ऊपर जाना चाहिए? ये जा कहां रहा है? कोई बताए 5 का मूविंग एवरेज जा कहां रहा है? एनीवन? वो तो ऊपर जा रहे हैं। ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की ओर। मार्केट देखो नीचे है मगर 5 का मूविंग एवरेज ऊपर है। तो अभी इसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, 1 या 2 घंटे का टाइम आपको देना चाहिए, जिससे जब भी मार्केट इसके ऊपर जाएगा और अगर 5 का भी क्रॉसओवर होता है, देखो अब अभी क्या होगा, अगर ये कैंडल ऊपर निकल जाती है तो इसके लिए बहुत सुटेबल टाइम है। क्यों टाइम है? क्योंकि 5 का मूविंग एवरेज भी क्रॉस के लिए तैयार हो रहा है। तो अगर कैंडल ऊपर जाती है, क्लोज करती है, तो एक अच्छा बाय निकल सकता है कि नहीं बताओ? बहुत आराम से बाय हो सकता है। आप यहाँ पर जाके चेक भी कर सकते हो, इतने सारे स्टॉक हैं, इनमें से किसी पर भी जाके आप इसको चेक कर सकते हो कि मार्केट हमें क्या बोल रहा है कन्वर्जन बेस लाइन पर। ठीक है, यहाँ पर जाओ। कौन सा? एलटी। कोई भी स्टॉक A to Z देखो अपने हिसाब से। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रखा है, जरा चेक करके बताएं प्लीज, क्या दिखाई दे रहा है आपको एलटी में? ये क्या हुआ? क्या हुआ था? ये देखिए, ये मार्केट नीचे आया हुआ था, क्या ये ऊपर गया? और क्या ये एलटी क्रॉस किया? और अभी बाय में ही है एलटी क्या? राइट। बड़े टाइम फ्रेम में चेक करो जाके, डे में जरा चेक करें क्या दिखाई दे रहा है आपको। ये मार्केट देखो 5 का मूविंग एवरेज नीचे आया हुआ था, ये क्रॉस किया और अभी बाय में चल रहा है। अब बाय में चल रहा है तो ग्रीन होने का वेट करना है आपको। और 1 घंटे में कैसे पता लगेगा ये ग्रीन है? 1 घंटे में जैसे ही आपका ये दोनों क्रॉस ओवर करेंगे इसके ऊपर, आपका बाय शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, देखो ये आपका मार्केट नीचे आया है, जैसे ही इसके ऊपर चलेगा दोनों लाइन के, बाय शुरू कर सकते हो। किसी भी, इतने सारे स्टॉक है, किसी भी स्टॉक को आप चेक कर सकते हो। एनएससी का स्टॉक चेक करते हैं। चलो एनएससी पे चलते हैं, एनएससी का कोई स्टॉक देख लेते हैं। सर एक सवाल था सर। हाँ जी सर, ये 5 का मूविंग एवरेज लेके उसके नीचे बेस लाइन को ट्रेल कर सकते हैं जब ऊपर जा रहा हाँ, है? क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल आराम से कर सकते, बिल्कुल आराम से। ठीक है, देखो मैं आपको एडवांस में दिखा देता हूँ। यहाँ पर कौन कौन से सुजलॉन तो छोड़ देते हैं। बीएससी है, बीडीएल है। ठीक है, CDSL। एक मिनट, टाटा मोटर्स देखिए। टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है अभी, देखिए जरा इसको। बड़े टाटा मोटर को बड़े टाइम फ्रेम में देखो जरा। टाटा मोटर थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी हल्का सा टाइम लेगा उठने में, थोड़ा सा टाइम। ठीक है, इसको थोड़ा सा रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखो आपको वीक टाइम फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है, कोई बताइए? 5 का मूविंग एवरेज वीक टाइम फ्रेम में कैसे हेल्प कर रहा है? क्या ये ऊपर है? अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों करना पड़ेगा? ये थोड़ा रिट्रेस भी कर सकता है टाटा मोटर, उसके बाद ऊपर चलेगा। इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है, कोई बताए? टाटा मोटर का सपोर्ट लेवल कौन सा है? क्या ये वाला है? हाँ या ना? यही है। एनवे भी यही है और यही सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर से नीचे अगर मैं बात करता हूँ तो कन्वर्जन बेस लाइन में क्या हो रहा है, कोई बताए? क्या ये अभी क्रॉसओवर नहीं की है? डन है, मतलब मार्केट थोड़ा बहुत वेट करा सकता है। तो यहाँ डरने वाली कहानी नहीं है, थोड़ा सा वेट करेगा फिर ऊपर जाएगा। तो अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको टाटा मोटर के लिए, थोड़ा सा वेट कर लो। इसी को अगर मैं डे टाइम फ्रेम में देखूंगा तो मार्केट थोड़ा नीचे तक आ सकता है। इसका लेवल ये वाला ही है, ये वाला लेवल है। अगर इसको परफेक्ट लेवल पर बात करूंगा मैं, तो मार्केट इसके ऊपर वापस चलेगा तो आपको एक बाय करनी है। ठीक है, इसके ऊपर, मतलब ये आपकी जो कैंडल है इसके ऊपर कहीं पर भी रुकनी चाहिए। और अगर मैं मूविंग एवरेज की बात करता हूं, जो हमने मूविंग एवरेज 3 वाला लगाया, ब्लैक कर देता हूं, दिखेगा ये जरा। अगर मैं ये देखता हूं तो ये कहां बैठा है अभी, नीचे बैठा है या ऊपर?
नीचे, मतलब आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी देर वेट करना चाहिए, जैसे ये ऊपर चलेगा तो आपकी बाय कर सकते हो। बस आपको तरीके हैं काम करने के, कैसे करोगे, ठीक है। ये भी थोड़ा सा नीचे और आ सकता है, थोड़ा सा नीचे आके तब वापस चलेगा, तो भी डरने वाली बात नहीं है। लास्ट जो आपको डाउन डला है, लास्ट जो डाउन डला है वो आपके पास ये वाला डाउन है, इसके नीचे मार्केट को भी नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर ऊपर कहीं पर भी रुक जाना चाहिए, ये बोलता है टाटा मोटर, ठीक है। अगर मैं CDSL की बात करता हूँ, ये CDSL है। CDSL को जरा देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर। पहले बड़े टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है, CDSL जो है वो अपनी कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर जा रहा है। अगर हम इसे वीक में देखते हैं तो वीक में CDSL क्या कर रहा है, कोई भी बता दे प्लीज। ये इस लाइन के ऊपर जा रहा है। इस समय अगर मैं बोलता हूँ वीक में अगर बेस लाइन के ऊपर जा रहा है तो डे टाइम फ्रेम में क्या होना चाहिए, यस, क्लाउड के ऊपर, क्लाउड के ऊपर, क्लियर कट क्लाउड के ऊपर। ये इस समय क्लाउड के ऊपर चलना चाहिए था। अगर आप यहाँ पर देखते तो ये देखो आपके पास ये मूविंग एवरेज है, ये क्रॉस किया वन डे का, और तब से ये बाय में ही है, देख रहे हो, अभी भी बाय में ही है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, कन्वर्जन लाइन का ऐसा लगा के चल सकते हो, राइट, कन्वर्जन लाइन का ऐसा लगा के भी चल सकते हो, ठीक है, वहां से भी आप चल सकते हो। सर अभी एंट्री करना एडवाइजेबल है या वेट करना? नहीं, अभी नहीं, अभी मत करो इसकी एंट्री, क्योंकि देखो ये मूव निकल चुका है कि नहीं। यस सर। इसे आप कैसे एंट्री कर सकते हो, इसे एवरेज मेथड पर एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका मूव निकल रहा हो तो आप एवरेज मेथड पर एंट्री करो, मतलब थोड़े से, मेरे को 100 बाय करने थे, 10 मैंने यहाँ से बाय कर दिए। अगर मार्केट नीचे आएगा तो मैं 10 बाय कर लूंगा, राइट, ऐसे हो सकता है। ऐसी जगह पर आप दो जगह पर एंट्री कर सकते हो। वो कौन सी जगह होती है, देखो आपका पास ये जो क्रॉसओवर हो रहा है ना, ये बात ध्यान देना, ये आपका मार्केट का डाउन है, राइट। ये कम से कम 50% के ऊपर होना चाहिए कि नहीं। मार्केट अगर 50% के ऊपर दोनों लाइन के ऊपर निकलता है तो आपका एक बाय बनता है। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे ये मार्केट का डाउन है और ये मार्केट का 50% के ऊपर देखो दोनों के ऊपर निकल रहा है, ये आपकी एंट्री बनती थी, ले भी सकते थे। आप इसको 15 मिनट में जाके देखो, यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी। ये देख रहे, ये देखो, ये आपके पास ये मूविंग एवरेज है और ये इसने ये क्रॉस किया, ये क्रॉस किया, ये आपका बाय बनता है। अब आप तब तक बाय में रह सकते हो जब तक ये नीचे ना आ जाए या दोनों को क्रॉसओवर ना कर जाए, तब तक आप आराम से बाय में रख सकते हो। ऑप्शंस में भी काम करेगा, चाहे ऐसे देख लो, कोई इशू नहीं है। रिलायंस को देख ले कहां पर काम कर रहा है, HDFC बैंक, रिलायंस को देख ले क्या कर रहा है रिलायंस। इसी जगह पर अगर मैं रिलायंस को दिखता हूं तो रिलायंस क्या कर रहा है, ये रिलायंस है और इसको मैं थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट देखो अभी तब से बाय में ही चल रहा था, अभी यहाँ पर रुका हुआ है मार्केट और है अभी भी बाय में ही, सेल में नहीं है मार्केट। लेकिन यहाँ क्या कमी हो रही है, कोई बताए इस समय क्या कमी है रिलायंस के अंदर? क्या कमी दिखाई दे रही है? बेस लाइन के नीचे है। ये देखो, जब ये पहले बाय में जा रहा था तब क्या कमी थी, क्या आपका मूविंग एवरेज नीचे बैठा था? यस, राइट है। अगर इस समय देखता हूं तो क्या हो रहा है, मूविंग एवरेज को चेक करो क्या हो रहा है, क्या ये अभी भी नीचे है? यस, अभी भी नीचे है, अभी भी नीचे है। मतलब ये देखो मार्केट ऊपर नहीं जा सकता था ना, मार्केट अभी वापस आ रहा है कि नहीं। लेकिन क्या मार्केट सेल में है, क्वेश्चन ये है, क्या मार्केट सेल में है? नो, सेल में तो नहीं है, सेल में तो नहीं है। तो अब मैं क्या वेट करूंगा, जब मेरे को पता है कि मार्केट सेल में नहीं है तो सेल का तो मेरा दिमाग में आएगा ही नहीं ना, कुछ भी अब नहीं आना ही नहीं है, ठीक है। अब मेरे को बाय देखनी है, बाय कब होगी, बाय की कंडीशंस क्या होनी चाहिए, क्या एक कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए, नंबर 1। और जब क्लोज हो जाए नेक्स्ट कैंडल जब चलेगी तो आपका मूविंग एवरेज ऊपर क्रॉस करना चाहिए, तो आपकी बाय होगी। ये तो केस होगा, अब बताओ। यस, ठीक है। इसके ऊपर आप अपना ये भी बना सकते हो, स्किनर भी बना सकते हो। देखो आपको स्किनर के लिए क्या चाहिए, एक आपका बेस लाइन, देखो बेस लाइन ऊपर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये हो गई बेस लाइन। उसके बाद नीचे कन्वर्जन लाइन होनी चाहिए और इसके बीच में आपका मूविंग एवरेज होना चाहिए 5 का या नहीं। यस, यही तो केस है। आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो कौन कौन से स्टॉक ऐसे स्किनर में जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चेक कर लो आपको क्या लिखना है, लिखने में भी कोई ज्यादा झंझट नहीं करना। यहाँ पर जाओ चार्टिंग पे
और चार्टिंग पे जाके बोलो कि इशिमोकू, ठीक है, यहां पर लिखो इशिमोकू कन्वर्जन लाइन इज लेस देन इशिमोकू बेस लाइन, यही होगी। कौन से टाइम फ्रेम में, जल्दी से कोई बताए, 1 घंटे में। और क्या होना चाहिए मेरा SMA 5, क्या SMA इज लेस देन किससे, इशिमोकू कन्वर्जन बेस लाइन, सॉरी, ठीक है, इशिमोकू बेस लाइन। कौन से टाइम फ्रेम में, ये भी बताओ 1 आवर में, ठीक है, ये भी बनाओ 1 आवर में। मतलब ये और कितने का मूविंग एवरेज, कितने का लिया था हमने, 3 का, 5 का, 5 का, मेरे ख्याल से हमने यहाँ पर अभी 3 लिया हुआ था, ठीक है, चेक कर लीजिए कितने का है मूविंग एवरेज, 3 का, 3 का, ठीक है, 3 का। तो आपका 1 आवर में जो 3 का मूविंग एवरेज है वो लेस देन होना चाहिए इशिमोकू बेस लाइन से। इसी को कॉपी करो, SMA 3 ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, यस, इशिमोकू कन्वर्जन लाइन से। हो गया आपका पूरा। फ्यूचर में रन करो अभी से, तो रन करने में क्या आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं इतने सारे, देखो बैठे हैं कि नहीं, कोई ढूंढते हैं, जैसे अंबुजा सीमेंट, चलो कोई ढूंढते हैं अंबुजा सीमेंट क्या बाय में आ रहे हैं, अंबुजा सीमेंट, यस, क्या, अब देखो यहां पर क्या कमी है, अभी कमी क्या है कोई बताए, कमी क्या है जल्दी से। इस ट्रेड जो हमने स्कीनर बनाए इसमें कमी क्या है, कोई बताएगा कमी क्या है। हमने बोला कि आप वो दोनों के बीच में होना चाहिए, मेरे को मिल रहा है, लेकिन क्या हमने कैंडल की कोई कंडीशन डाली, सर ये तो लेस देन कन्वर्जन लाइन है। हाँ, नहीं पता, हमने तो बीच में बोला, देखो ये आपका बेस लाइन के नीचे होना चाहिए, कन्वर्जन लाइन के ऊपर होना चाहिए, बीच में है कि नहीं है, सर हमने ये तो कैंडल ओके का है। कोई कंडीशन नहीं डाला है। कैंडल की कंडीशन नहीं डाली ना हमने कोई भी। कैंडल कहाँ होनी चाहिए, कैंडल ऊपर होनी चाहिए, हाँ या ना, या बीच में होनी चाहिए। यस सर, अबव द बेस लाइन। तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक कैंडल की कंडीशन और डाल देते हैं। इतने सारे स्टॉक फालतू के में नहीं चाहिए, हमें फिल्टर करके स्टॉक चाहिए, तो मैंने एक क्लोज भी डाल दिया। मेरा जो क्लोज है वो कहां पर होना चाहिए, वो ग्रेटर देन होना चाहिए इशिमोकू की बेस लाइन से, राइट है, बेस लाइन के ऊपर होना चाहिए 1 घंटे में। तो अब मेरे वो स्टॉक फिल्टर होंगे जो कि ऊपर जा रहे हैं या जा चुके हैं, ठीक है। हो सकता है एक भी स्टॉक ना मिले मेरे को, लेकिन मेरी कंडीशन यही रहेगी। अब कितने हो गए, 4 स्टॉक हो गए ऐसे जो कि ऐसे जा रहे हैं। नंबर 1 आपके पास है पेज इंडिया, इसको देखते हैं कि क्या कर रहा है। पेज इंडिया पे देखते हैं, पेज इंडिया क्या कर रहा है, रन करते हैं इसको, देखते हैं। जीरोधा में आज कोई इशू भी है, ठीक है। ये आपका पेज इंडिया, पेज इंडिया क्या कर रहा है, क्या सही पोजीशन पर है, यस और नो बताएं। क्या ये नीचे चल रहा था, देखो मूविंग एवरेज, और अब ये ऊपर क्रॉसओवर की तैयारी में है, तो अब 1 घंटा यहाँ क्लोज होना चाहिए, राइट। अब आगे की कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर इसका फ्यूचर फोरकास्ट करेंगे तो कैसे करेंगे समझते हैं। ये मेरा अभी देखो 10-10 हो रहे हैं, 5 मिनट बाद ये क्लोज करेगा, बहुत ज्यादा चांस है कि ये ऊपर ही क्लोज करे, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पर सेलिंग प्रेशर मैटर करेगा, क्वेश्चन, इस कैंडल का सेलिंग प्रेशर मैटर करेगा या नहीं बताए कोई भी। बाइंग प्रेशर में क्लोज होती है, सेलिंग प्रेशर में क्लोज होती है, ये सब मैटर करेगा। दूसरा केस, अगर मार्केट यहाँ पर नई कैंडल जब ओपन करेगा तो मार्केट को क्या हाई के ऊपर चलना पड़ेगा, ये सिंपल सा रूल है। और अगर हाई के ऊपर चल रहा है तो क्या ये जो आपको मूविंग एवरेज दिख रहा है, ये आपको इसको क्रॉस करना चाहिए बेस लाइन को, ये इसका नेक्स्ट है, फ्यूचर है। अगर ये चलता है ऐसे तो ऐसे चलना चाहिए, तब आपके पास कोई बाय बन के आएगी, तब आप कोई बाय करोगे अपनी। तो पेज इंडिया पहला स्टॉक है जो कि आपके लिए बाय निकाल सकता है, लेकिन अभी नेक्स्ट वाला 1 घंटा, मतलब जब 10-15 पर कैंडल क्लोज होगी तो वो कैसी होगी ये हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर चेक करें, एक परफेक्ट बाय कब निकल के आती है, परफेक्ट बाय देखो ये होती है यहाँ से, और ये आपका ऊपर गया, जैसे ही ऊपर गया आपकी ये बाय शुरू, ठीक है। और भी दूसरा दिखा देता हूं मैं स्टॉक, कोई भी आ रहा हो। यहाँ पर रिलायंस है, नेस्ले, सिप्ला, रिलायंस को भी देख लेते हैं। रिलायंस तो हमने देखा था अभी वैसे तो,
ये रिलायंस भी देख लेते हैं, और इसको 1 आवर में देखिए 1 आवर में क्या कर रहा है। इसमें रिलायंस में क्या गड़बड़ हो रही है? इसमें भी कुछ गड़बड़ थी, दिख रही है वो अभी। नेस्ले इंडिया, नेस्ले इंडिया में क्या कमी है? नेस्ले इंडिया की कमी बताए कोई? यस, जल्दी से। कुछ कमी है नेस्ले इंडिया में भी? या 5 का मूविंग एवरेज बेस लाइन को क्रॉस नहीं किया। अभी देखो, अभी इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट आपका ये मार्केट वापस आ गया कि नहीं? राइट है। इसका मतलब अगर मूविंग एवरेज नीचे होता है और कैंडल चली गई ऊपर, तो क्या आप आराम से 2 मिनट के लिए शॉर्ट करके बैठ सकते हो कि वापस आ जाएगा मार्केट? यहाँ से स्कैल्पिंग बड़ी अच्छे से कर सकते हो। सिप्ला को भी देख लेते हैं, सिप्ला क्या कर रहा है। सिप्ला को भी एक बार को चेक करते हैं। सिप्ला में देखो, सिप्ला ज्यादा अच्छी कंडीशन में है, यस और नो बताए? सिप्ला कंडीशन ज्यादा अच्छी है, लेकिन क्या इसका सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है? यस। अब होना क्या चाहिए? मार्केट अगर नई कैंडल ओपन करेगा तो इसे इतना ऊपर चलना पड़ेगा या नहीं? मतलब बाय में ही जाना पड़ेगा इसे, सिप्ला को। तो हमारा जो पहला वाला स्टॉक था वो भी अच्छी कंडीशन में, पेज इंडिया को भी आप देख सकते हो, इसको भी आप देख सकते हो। ये भी आपके पास अच्छी स्टेज में है। मतलब वह सब में सबसे अच्छी स्टेज बोलूंगा तो इसी की है, लेकिन इसमें कमी ये है कि नेक्स्ट जो आपका 2 मिनट बाद जो कैंडल ओपन होगी उसमें ये मूविंग एवरेज इससे क्रॉस करना चाहिए या नहीं? अगर मूविंग एवरेज क्रॉस करता है, नेक्स्ट कैंडल ओपन होके इसके ऊपर चलती है, तो एक शूट दे सकती है आपको। यही तो केस हुआ। क्या बोलते हैं, राइट या रॉन्ग? क्यों मिथिलेश जी, निखिल जी, पूजा जी, राइट? यही है। यस सर। पॉइंट समझे? क्यों समीर जी सही बोल रहे हैं? संदीप जी पॉइंट आगे समझ में? तो ये पॉइंट आपको धीरे धीरे समझने पड़ेंगे और उसके हिसाब से ट्रेडिंग को आगे ले जाना पड़ेगा। अब चाहे आप इसमें कोई इंडिकेटर अलग से यूज कर लो, आप बोलो मेरे को RSI यूज करनी है, MACD, जो मर्जी यूज कर लो, ठीक है। यहाँ पर आप MACD, RSI जो आपको दिल करता है यूज कर सकते हो। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, MACD भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को MACD देखनी है तो MACD ने क्या मेरे को बाय दे दिया? MACD की बाय कब होनी चाहिए प्लीज बताए? कोई भी MACD की बाय जीरो के ऊपर जाने में हमने बोला कि 0 के ऊपर जाना चाहिए, राइट है। क्या ये 0 के ऊपर चला गया? यस। इसको पहले से वेरीफाई कर लो, पहले से वेरीफाई कर लो कि भाई पहले भी कभी ऐसा हुआ है, पहले कभी ऐसा हुआ? यहाँ पर चेक करो, कभी बाय आई हो, कभी भी। ये देखो, ये जब बाय आई थी मार्केट दोनों लाइन के ऊपर गया था, ये मूविंग एवरेज ऊपर गया, तो क्या नीचे आपके पास ये इसको क्रॉस किया था? यस या नो? देखिए, और भी पहले चेक करें, और भी पहले कभी भी बाय आई हो, कोई भी बाय आप पकड़ो, ये देखो। अब सेल भी पकड़ लो, बाय भी पकड़ लो, सेल भी पकड़ लो। जब आपका ये मार्केट ऊपर गया तो क्या आपके पास ये ऊपर जा चुका था? जब मार्केट नीचे आया, जब मार्केट नीचे आया तो भी क्या ये डाउन में आया था? इन चीजों को आप चेक कर सकते हो, वनडे में भी चेक कर सकते हो। वनडे में जब बाय आया तो मार्केट कहाँ पर था? इन सब को भी कोई भी पॉइंट आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। तो ऐसे भी आप मार्केट को जजमेंट कर सकते हो। अगर मैं 1 घंटे में बोलता हूँ, देखो ये कैंडल ओपन हुई है, कैंडल ओपन हुई, लेकिन अभी कमी क्या दिख रही है आपको? कमी क्या है? नेगेटिव क्या है अभी? पॉजिटिव तो छोड़ दो। 5 का मूविंग एवरेज क्या क्रॉस कर गया? नहीं किया। अगर मैं MACD को साथ में लेता हूँ, ना ले तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ली है तो मेरे को देखना पड़ेगा। तो क्या MACD 0 लाइन को क्रॉस कर गया? ये भी नहीं किया। मतलब बाय में थोड़ा सा टाइम और लग सकता है कि नहीं? थोड़ा सा टाइम। इसी चीज को मैं निफ्टी पर भी देख लेते हैं, फिर क्लास को रुकेंगे, निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं इसी केस पर ही। ये अगर मैं निफ्टी 50 को देखता हूं तो निफ्टी 50 में क्या कमी है, कोई बताए? निफ्टी 50 में क्या कमी हो रखी है? क्या ये गया अभी तक ऊपर? नहीं। 1 घंटा हो चुका है और मार्केट नहीं गया है। क्या MACD कुछ बोल रहा है आपको? यस। क्या MACD गया ऊपर? ये भी नहीं गया। इसका मतलब अभी टाइम लग सकता है कि नहीं, कोई बताए? मार्केट को बाय में टाइम लग सकता है अभी, तो थोड़ा रुक जाओ। एकदम से एकदम जबरदस्ती एंट्री मत करो कि कहीं पर भी एंट्री करनी है। एंट्री मिल जाएगी आपको, लेकिन मिलेगी इसके ऊपर, उससे पहले एंट्री नहीं मिल पाती है।
ठीक, चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं।